जुबानी याद करेंगे सभी बच्चे लोग। चलो, तो आज से टेंस की शुरुआत हो रही है, जिसमें सबसे पहला टेंस जो आपके पास आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबको याद होगा, पहचान भी याद होगा कि कई भी वाक्य अगर दिया हो उसको पहले तो जानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, इंडेफिनिट हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, टेंस को कहते हैं काल। इसको कहा जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। पहचान में आप कहेंगे कि जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ता है, ती है आना चाहिए। जैसे वह घर जाता है, हम लोग गीत गाते हैं, राधा एक किताब पढ़ती है, वह नाचता है, वह सिनेमा देखता है, या वह जम्मू कश्मीर को पसंद करता है, ता है, ती है जब भी आता है ना, तो आप सीधे कहेंगे कि वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके बनाने के रूल सब लोग जानते होंगे। हमेशा सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। दुनिया में कोई भी टेंस हो, हमेशा सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। तो इसमें आप सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तब वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, तब यस और यस लिखेंगे। वर्ब के पहला रूप में आप यस और यस जोड़ देंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंतिम में फुल स्टॉप रहेगा। जब आप इसको नेगेटिव में नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते, नेगेटिव में जब लिखोगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस डू या डज प्लस नॉट लिखेंगे। माने वर्ब का पहला रूप है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। और अगर क्यों कैसे बीच में हो तो पहले प्रश्नवाचक शब्द, तब आपके डू या डज, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट, तब अंतिम में क्वेश्चन मार्क। ये रूल है। इस रूल के तहत आप पूरा याद रखेंगे और इस रूल के तहत ही पूरा आपका जो बनाना होगा टेंस वो बना सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का पहला रूप है, उसमें यस और यस लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद सब बना लेते हैं। तो सबको याद हुआ? एकदम आज याद कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस यस और यस। अगर कर्ता एक वचन होगा तो आप यस और यस का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बहुवचन का मतलब यू आ गया तो आप यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वी आ गया तभी नहीं प्रयोग करेंगे, आई आ गया तभी नहीं प्रयोग करेंगे, डी आ गया तभी नहीं प्रयोग करेंगे। यस और यस का प्रयोग आप उसी समय करेंगे जब आपके पास सब्जेक्ट एक वचन हो। जैसे ही आ गया तब आप इसका प्रयोग करेंगे, किसी का नाम आ गया तभी यस और यस का प्रयोग करेंगे। एक कर्ता अगर बहुवचन होगा तो आपको यस और यस का प्रयोग नहीं करना है। बस इतना याद रखेंगे सब लोग, पूरा याद करना है। वर्ब का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस यस यस प्लस आपका ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल अब हम लोग देखें, सब लोग बनाने का प्रयास करेंगे। कोई कह दिया कि मैं गीत गाता हूँ, मैं गीत गाता हूँ। सब लोग देख रहे हैं ना, मैं गीत गाता हूँ, ता आ गया है। ये ता बता रहा है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ता बता रहा है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मैं आपका सब्जेक्ट है, जो पहला आपका शब्द होता है मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है। गीत आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये गाना क्या आपका है, वर्ब है। तो पहले सब्जेक्ट है, तब ऑब्जेक्ट है, तब आपका वर्ब है। सब लोग जानो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। हिंदी में जब भी होगा ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, अंग्रेजी में जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। हिंदी में अंग्रेजी में जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में जब भी देता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, और अंग्रेजी में जब भी बनाएंगे सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। माने पहले नंबर पे ये लिखेंगे, दूसरा पे ये लिखेंगे, तीसरा पे ये लिखेंगे। तो पहले मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। और गाता क्या होता है, सिंग। तो सिंग में आप यस मत लगाइएगा, आई को बहुवचन मान लिया जाता है। अतः भाई एक गीत के लिए देखो, गीत के साथ हमेशा एक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक ही गीत एक बार में आप गा सकते हैं, तो ये सॉन्ग हो जाएगा फुल स्टॉप। और कह दिया कि राधा राधा बाजार बाजार नहीं जाती है, राधा बाजार नहीं जाती है। सबको याद होगा बाबू, सबको याद होगा। पहले राधा सब्जेक्ट लिखेंगे, तब ये अंतिम वाला जो होगा उसको लिखेंगे, लेकिन उसके पहले नहीं आ गया है तो कर्ता एक वचन के अनुसार डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पहले राधा के लिए क्या लिखेंगे, राधा। सब लोग याद करो, राधा। तब आप क्या लिखेंगे, डज नॉट। जाना है क्या होता है, गो टू मार्केट। राधा डज नॉट गो टू मार्केट। तीसरा, मोहन घंटी क्यों बजाता है, नमस्ते। और पहले आइए बालक लोग, आप लोग
घंटी क्यों बजाता है? मोहन घंटी क्यों बजाता है भाई? तो पहले क्यों के अंग्रेजी लिखेंगे ना, तो वाई, तब आप लिखेंगे मोहन, एक वचन है बाबू, तो डज लिखेंगे, वाई डज मोहन, वाई डज मोहन। बजाने का आता रिंग द बेल, रिंग द बेल। अंतिम में क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं। देखिए समझिए सब लोग, जब भी आपके ऐसे वाक्य मिलेंगे आराम से आपको बनाना। मैं गीत गाता हूँ, मैंने आपको बताया कि जब भी हिंदी में कोई भी वाक्य होगा पहले सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट तब वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जब भी अंग्रेजी में बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब तब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब तब ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में जब भी बनाइएगा सब्जेक्ट वर्ब तब ऑब्जेक्ट। और जब भी हिंदी में आपका आएगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आता है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो नहीं आ गया है, कर्ता अगर एक वचन होगा तो डज नॉट का प्रयोग। जिससे राधा है, लड़की का नाम है, एक वचन होगा, किसी का भी नाम होगा एक वचन होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई बहुवचन आ जाए, दे आ गया, वी आ गया, आई हो गया, तो आप इसके साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग करेंगे। मोहन घंटी क्यों बजाता है, तो पहले क्यों आ गया, बीच में अगर क्यों आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले वाई लिखेंगे, तब डज लिखेंगे, तब मोहन लिखेंगे, तब रिंग द बेल लिखेंगे, अंतिम में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। बताओ सब लोग बना लेंगे? अच्छा, कुछ और वाक्य को हम लोग देखते हैं, कुछ और वाक्य को हम लोग देखते हैं। आपको किताब से बता रहे हैं कुछ वाक्यों को। मैं एक किताब खरीदता हूँ, बोले देख लो तब लिखना, मैं एक किताब खरीदता हूँ। बताओ सब लोग बताओ क्या होगा, इसको बनाओगे तो सब लोग बना के देखो इसको। आई के बाद क्या लिखोगे? तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। 6 नंबर आपका है, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? 7 नंबर है कि वह कहाँ रहती है? वह कहाँ रहती है? सब चलो इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ। अच्छा सब लोग बताओ, पहला को बना लोगे सब लोग? अरे मैं की अंग्रेजी क्या होगी यार? आई लिखो, मैं के क्या लिखोगे? आई। खरीदना को होता है बाई, बाई में यस नहीं लेगा क्योंकि आई का बहुवचन मान लिया जाता है। तो आई बाई ए बुक, आई बाई ए बुक। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई, तब क्या लिखेंगे? बाई, एक के लिए एक, और तब क्या लिख देंगे? बुक। आई बाई ए बुक। तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो, तो तुम के क्या हो जाएगा? यू। यू के बाद गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। क्या हुआ प्रतिदिन स्कूल जाता है? तो क्या की अंग्रेजी क्या हुआ प्रतिदिन स्कूल जाता है तो क्या होगा? पहले क्या लिखेंगे? डज, डज ही गो टू स्कूल डेली। डेली माना होता है रोज, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। वह कहाँ रहती है? तो कहाँ के पहले क्या लिखेंगे? भैया, और तब आप लिखेंगे डज, भैया डज। वन है तो सी लिखेंगे, सी लिव हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, देख लीजिए। जहाँ कहीं भी कुछ वाक्य वगैरह आता है तो कोई दिक्कत नहीं आपको, सीधे आप याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। इसमें यस और यस, कर्ता एक वचन होगा तो यस और यस जोड़ेंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो नहीं जोड़ेंगे। इतना आप याद रखेंगे और आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। बस आपको रूल याद होना चाहिए और उस रूल के तहत आप रखेंगे और आपका ये तैयार हो जाएगा बन करके। कहीं भी अगर वाक्य आपको दिखाई दे, अंतिम में ता है ती है, इस रूल के तहत आप वाक्य को बना सकते हैं। जैसे हम लोग घर जाते हैं तो वी गो टू हाउस, आप इसमें यस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बहुवचन होता है। जब सिंगल होगा, जब कोई एक होगा, एक वचन का बोध होगा, तब उसमें हम लोग वर्ब में यस और यस लगाते हैं। बहुवचन होता है तो यस और यस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो अब लिख लीजिए होमवर्क के रूप में, खूब सुंदर अच्छे से आप बना के लेकर आइएगा। HW के रूप में लिख लीजिए। चलिए मिटा दे सबको, ये 2-4 को लिख लो, नियम लिख लो, बस बात खत्म। चलिए 10 वाले बच्चे थे, टाइम से आइए। अगर आप टाइम से आते तो इसको उतार लिए होते अभी तक, समझ रहे। 5:30 बजे कदमों को आप अपने सुंदर सुंदर कदमों को, सुंदर सुंदर
साइकिल से चलाते हुए सुंदर सुंदर बेंच पर बैठ करके ब्लैक बोर्ड को देखते हुए सुंदर सुंदर लिखिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके वाक्य रहेंगे। कितने वाक्य रहेंगे? 10। तो लिख लो, पहला सब लोग लिखो, पहला सब लोग लिखो, मैं कार चलाता हूँ। पहला लिखो बाबू सब लोग, मैं कार चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ। ठीक है, चलिए। और दूसरा है कि हम लोग अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? हम लोग अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? मेरी माता जी मुझे पसंद करती है। मेरी माता जी मुझे पसंद करती है। वे लोग क्रिकेट को क्यों नहीं पसंद करते हैं? वे लोग क्रिकेट को क्यों नहीं पसंद करते हैं? वे लोग क्रिकेट को क्यों नहीं पसंद करते हैं? राधा का भाई गीत क्यों नहीं गाता है? राधा का भाई गीत क्यों नहीं गाता है? तुम लोग रोज विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? तुम लोग रोज विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? चलिए लिख लीजिए, सब लोग बना लेंगे। क्या मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं? क्या मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं? क्या हम लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या मेरी माताजी मुझे खाना खिलाती है? सब बच्चे लोग बनाएंगे। जो बच्चा नहीं बनाएगा ना, वो बच्चा अंग्रेजी में उसकी हालत खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। वे लोग बहादुर की तरह कंपनी में कार्य करते हैं। कंपनी में कार्य करते हैं। वे लोग बहादुर की तरह कंपनी में कार्य करते हैं।